बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ जो है वो एक कॉम्बिनेशन लॉक की तरह है। अब कुछ ताले ऐसे होते हैं जो एक सिंगल चाबी से खुल जाते हैं, लेकिन कुछ ताले ऐसे होते हैं जिन्हें अगर अनलॉक करना है तो आपको एक कॉम्बिनेशन डालना है। जब आप वो सही नंबर का कॉम्बिनेशन डालोगे तब जाके वो ताला आपके लिए अनलॉक हो जाता है। ब्रायन ट्रेसी एक बहुत अच्छे सेल्फ हेल्प गुरु थे। वो कहते थे लाइफ है इस कॉम्बिनेशन लॉक की तरह। हमारा काम है सबसे पहले उस कॉम्बिनेशन को ढूंढना और फिर उसे अप्लाई करना और हमारी लाइफ को अनलॉक करना। जो सक्सेस है, हम सब बाफितरत सक्सेस और कामयाबी की तलाश कर रहे हैं। तो अगर कामयाब बनना चाहते हो तो कामयाबी को अनलॉक करना है, और उसे अनलॉक करने के लिए तुम्हें वो सही कॉम्बिनेशन को पहले तलाश करना है और फिर उसे अप्लाई करना है। अब बेहतरीन स्कॉलर्स हैं जिन्होंने जो पहला काम है वो हमारे लिए कर लिया है, और वो ये है उन्होंने उस कॉम्बिनेशन को हमारे लिए तैयार कर लिया है। अब बचा है जो सेकंड काम, और वो है अप्लाई करना, और वो हमारे हाथों में है उस कॉम्बिनेशन को अब अप्लाई करके अपने सक्सेस को अनलॉक करना। तो एक बेहतरीन स्कॉलर है जिनका नाम है जैक कैनफील्ड। जैक कैनफील्ड को हम जानते हैं, उनकी बहुत फेमस सीरीज है किताबों की, द चिकन सूप सीरीज, जिसमें बहुत अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरीज मिलती है। उन्होंने ही ये किताब लिखी है जिसका नाम है द सक्सेस प्रिंसिपल्स। अब यहाँ पे एक छोटा ब्रैकेट खोलता हूँ। कहते हैं एक रीजन, अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो अच्छे दोस्त बनाओ। आज से 5 साल बाद जहां तुम पहुंचोगे वो डिटरमाइन करेगा कि आज तुम्हारे दोस्त कौन है। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में जब कॉन्शियसली इस्लाम को अप्लाई किया तो एक कॉन्शियस बेनिफिट ये हुआ कि मुझे इस्लाम के ज़रिए अच्छे दोस्त मिले। एक बेहतरीन फ्रेंड मुझे मिले जिनका नाम है जामिन भाई, इंटेलिजेंट पर्सनालिटी, और उनके ज़रिए मैं कई अच्छे स्कॉलर्स और अच्छी किताबों को इंट्रोड्यूस हुआ। जैसे मैल्कम ग्लैडवेल, उनकी किताबों से जामिन भाई ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, और ये जैक कैनफील्ड की इस किताब से भी जामिन भाई ने ही मुझे इंट्रोड्यूस किया था। तो ये एक अच्छा उसूल है कि अपने सोशल सर्कल में आप क्वालिटी लाओ, क्वांटिटी नहीं। तो ये किताब है जैक कैनफील्ड की जिसका नाम है द सक्सेस प्रिंसिपल्स। जैक कैनफील्ड ने क्या किया, इन्होंने लाखों लोगों को सिखाया है किस तरह कामयाब होना। खुद भी अपनी लाइफ में बहुत कामयाब हुए। अब इस सब का उन्होंने फॉर्मूला बना दिया, कॉम्बिनेशन बना दिया, और इस किताब में उस फॉर्मूले को हमारे लिए डाल लिया। आपके साथ इंशाल्लाह मैं इनका पहला फॉर्मूला शेयर करता हूँ। ये पहला वाला ही कॉम्बिनेशन, पहला जो उसूल है वो इतना अहम है कि जैक कैनफील्ड कहते हैं कि मेरी पूरी किताब इस एक उसूल पे बेस्ड है। इस किताब में अबाउट 460 पेज है, 60 अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, बट ये सब का जो रूट और फाउंडेशन इस एक छोटे से और पावरफुल उसूल पे है। और वो कौन सा उसूल है वो कहते हैं, उसका नाम है टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। वो कहते हैं कामयाब लोग की ये एक बेहतरीन सिफत होती है कि हर जो लाइफ के वो सिचुएशन में रहते हैं या जहाँ पे वो पहुँचते हैं, चाहे वो ऊंचाई हो या जब वो गिरते हैं, वो हर सिचुएशन में पूरा जो ब्लेम है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद पे लेते हैं। हमें प्रोग्राम किया गया है कि जब भी फेलियर आए ना, तो हम फेलियर का जो घंटी है वो दूसरों के गले में डाल देते हैं कि इसके कारण मैं फेल हो गया।
अगर ये नहीं होता या ये नहीं होती तो मैं कितना ऊंचा पहुंच गया होता। इसका एक प्रॉब्लम ये होता है, जब हम सारा ब्लेम दूसरों पे डालते हैं तो ये चीज़ हमें एक्शनलेस बना देती है, क्योंकि अब लॉजिक कहती है कि अब एक्शन करने का फायदा ही नहीं। मेरी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। वो चाहे तो मैं ऊंचा उड़ूं, वो चाहे तो मैं गिर जाऊं। लेकिन ये उसूल हमें क्या सिखा रहा है? सिंपल चीज कह रहा है कि अगर आज जो आप जहां पर हो, जहां मैं आज, अगर मैं आज मैं नाकामयाब हूं, इस सिचुएशन के लिए अगर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लूं तो ये एक बहुत बड़ी इनलाइटनमेंट लाएगा। और वो क्या है कि अगर मेरा जो आज है वो मेरी कल की गलतियों के वजह से है, मेरी मिस्टेक्स, तो मेरा जो आने वाला कल है वो मेरे आज के सही और कॉन्शियस स्टेप्स के कारण बन सकता है। मैं अपने कल को अब कॉन्शियसली डिजाइन कर सकता हूं। मेरी लाइफ का जो रिमोट कंट्रोल है अब मेरे हाथों में है। मैं अपने प्लेन को अपनी चॉइस से जिस ऊंचाई, जिस एल्टीट्यूड पे ले जाना चाहता हूं, ले जा सकता हूं। इतना कॉमन सेंस बट लॉजिकल उसूल है ये। अब हमारा जो माइंड है ना, वो इस तरह डिजाइन किया गया है, क्योंकि इतना बहुत डेटा आ रहा है तो माइंड जितना जल्दी लेता है उतना जल्दी चीजें भूल भी जाता है। एक सीक्रेट है चीजों को अपने माइंड में लॉक करने के लिए, और वो है राइटिंग से, टाइपिंग से नहीं। जब आप राइट करोगे तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं इसका प्रिंट आपके माइंड पे हो जाता है और आपका माइंड और डेटा को रिटेन करता है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम कहते थे, लॉक योर नॉलेज बाय राइटिंग इट डाउन। तो ये एक बहुत इजी चीज है। जब भी आप कोई अच्छी और नई चीजें सीखे उसे लिख लीजिए। अगेन आपसे एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। अब जब मुझे ये किताब अच्छी लगी और उसूल अच्छे लगे तो मैंने एक साधारण सी नोटबुक ले ली और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें लिख लिया। इससे अब मुझे हमेशा ये बड़ी बुक को रेफर नहीं करना है, सिर्फ इस बुक को देख के यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का सिनॉप्सिस लेना है। प्लस मैंने इन्हें अलग अलग कलर्स में लिख लिया है, क्योंकि हमारा माइंड कलर टीवी की तरह है तो और आसानी से याद रहता है। और एक अच्छा काम मैंने ये किया कि एक पेज पे जैक कैनफील्ड के उसूलों को लिखा और दूसरे पेज पे दीने इस्लाम का व्यू को लिखा। जैक कैनफील्ड की बातें बहुत लेटेस्ट है, 5 साल पुरानी, 10 साल पुरानी। दीने इस्लाम 1400 साल पहले आया और उस दीन ने भी यही बातें बताई। और ये बहुत डायनामिक तरीका है अपने दीन से कनेक्टेड रहने के लिए। तो जब मैंने दीन इस्लाम को स्टडी किया तो मुझे यही मिला कि पूरा जो इस्लाम बेस्ड है उसका फाउंडेशन यही है 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ मैंने लिखा है कि सबसे बड़ा दिन मेरी लाइफ का है द डे ऑफ जजमेंट, कयामत का दिन। कयामत के दिन मेरा जब हिसाब होगा तो इसी उसूल पे होगा कि जो लाइफ मुझे दी गई थी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे थी। इसका प्रूफ कहाँ है? तो मैंने कुरान मजीद के कितने प्रूफ्स हैं, कुछ प्रूफ्स यहाँ लिख लिए। एक आपके साथ शेयर करता हूँ। सूरह नंबर 53 है, सूरह नज्म यानी स्टार, उसकी आयत नंबर 38, 5338। वहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, अला तज़्ज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा, यू विल बेयर योर ओन बर्डन। तुम्हारा बोझा तुम ही उठाओगे। जब जैक कैनफील्ड ने कहा कि भाई फेलियर लोग वो होते हैं जो दूसरों पे अपना बोझा डाल देते हैं, तो कुरान मजीद ने यही कह दिया कि भाई तुम्हारा बोझा, तुम जो सिचुएशन में हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें ही लेनी है। और एक चीज आप रिसर्च करिएगा, कुरान मजीद में
ह्यूमन बीइंग के फ्री विल, हमारी चॉइस, हमारी फ्री विल के बारे में जो वर्सेस है उसको आप रिसर्च करिए एंड आप रियलाइज करेंगे कितना सेल्फ कंट्रोल आपके पास है। आखिर में जैक कैनफील्ड एक फॉर्मूला सिखाते हैं। फॉर्मूला है E प्लस R इक्वल्स टू O। E यानी इवेंट, R यानी रिस्पॉन्स, इक्वल्स टू O यानी आउटकम, नतीजा। इवेंट यानी लाइफ का जो सिचुएशन, जो चीजें हमें नहीं पसंद थी जो हमारे साथ होती है। R यानी रिस्पॉन्स, हमारा रिएक्शन उस नापसंद चीज के प्रति, उस नापसंद पर्सनैलिटी के प्रति, वो हमारा रिस्पॉन्स है। और O है नतीजा, आउटकम। अब जब रिस्पॉन्स नेगेटिव होगा तो आउटकम क्या होगा? नेगेटिव। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम पूरा अटेंशन ई पे देते हैं, इवेंट पे। हम ब्लेम करते हैं इवेंट को। हम कहते हैं ये अगर चीज नहीं होती, ये पर्सन नहीं होता तो हमारी लाइफ कामयाब हो सकती थी। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि भाई इवेंट हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? आर, रिस्पॉन्स। इवेंट वहीं पे रहेगा, फिक्स्ड है। आर जो है उसमें चॉइस है, फ्री विल है। जब हमने नेगेटिव आर डाला, रिएक्शन डाला, तो ओ क्या निकला? नेगेटिव। लेकिन अगर मैं वो आर को पॉजिटिव बना दूं, अब क्या होगा? ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला कहेगा जब आपका आर पॉजिटिव हो जाएगा तो आपका ओ भी, आउटकम, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहला, अब एक कंक्लूजन, क्विक कंक्लूजन। फाउंडेशन है टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं जहां पे हूं, आज जहां पे हूं, उसका पूरा ब्लेम, पूरी घंटी मेरे गले, मेरे सर है। नो प्रॉब्लम। अब अगर आज जहां पे हूं उसका रीजन मैं हूं, तो कल जहां पे होना चाहता हूं, पहुंचना चाहता हूं, उसकी चॉइस भी मेरे हाथ में है। उसके लिए क्या करना है? रिस्पॉन्स चेंज करना है। इवेंट है कोरोना वायरस, कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन रिस्पॉन्स हमारे हाथ में है। तो यही चीज को सब एरिया में ट्राई करो। किसी लव वन को नहीं पसंद करते हो ना, वो इवेंट है। आप अपने रिस्पॉन्स को चेंज करके देखो एंड बिलीव मी, जैसे ही पॉजिटिविटी डालोगे, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपके बिजनेस वर्किंग स्टाइल में हो, चाहे हर चीज में हो, अपने आप जैसा रिस्पॉन्स डालोगे। देखो हमारा माइंड ना जीनी की तरह है। अलादीन के पास जीनी था ना, जो मांगता था वही मिलता था। जैसे हम नेगेटिव रिस्पॉन्स माइंड में डालते हैं ना, ऑटोमेटिकली आउटकम नेगेटिव मिलता है। लेकिन जैसे ही आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स डालोगे तो कुन फयकून, बी एंड इट विल बी हो जाएगा एंड पॉजिटिव आउटकम आएगा। ऑफ कोर्स इजी नहीं है, लेकिन कामयाब तो वही होता है जो टफ रास्ता लेता है। तो बेस्ट ऑफ लक और खुदा हाफिज।